पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको लेकर के सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी उतनी ही जिज्ञासा है। खबर है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर के कि वो किस हालात में हैं। बात यहां से शुरू हुई कि अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी ने ये तक रिपोर्ट कर दिया कि इमरान खान की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। इस बात को लेकर के इतना बवाल मचा, पाकिस्तान में उनकी बहनों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब आलम यह है कि जेल के बाहर ही, अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता वहां पर बाकायदा प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर वो जीवित हैं, सही हालात में हैं, तो उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इस मामले में हमसे बात करने के लिए पाकिस्तान से मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इमरान सरकार में बाकायदा वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीटीआई के बड़े नेता फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि एक रोज़ पहले जब मैंने आपसे इस बारे में पूछा तो आपने ज़रूर ये बात कही थी कि आपको लगता है कि खबर शायद सही नहीं है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। आपसे बात करने की वजह ही ये है कि अब तो उनके बेटे कासिम का हमने बाकायदा एक्स पर पोस्ट देखा कि वो प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि डेथ सेल में रखा है मेरे फादर को। आज की स्थिति में क्या आप बता सकते हैं इमरान खान साहब को लेकर के, आपके पास ताज़ा खबर क्या है? वो जीवित हैं, नहीं हैं तो कहाँ हैं? नहीं, देखिए, ये जो खबर है इमरान खान की लाइफ थ्रेट को लेके, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ये तो अफगान मीडिया का एक सेक्शन जिसमें मेरा ख्याल है उन्होंने टिट फॉर टैट किया, क्योंकि यहाँ पे खबर आई कि मुल्ला हैबतुल्लाह पे हमला हुआ है और उसमें वो जीवित नहीं रहे, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह की एक शुगली जो है वो छोड़ दी। इमरान खान की जो सुबह जेल अथॉरिटीज़ ने भी जो है वो एक एक्सप्लेनेशन जारी की है, और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल सही हैं, उन्होंने नाश्ता किया है, एक्सरसाइज की है, वो इंटरनेशनल एथलीट हैं, एक्सरसाइज तो वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन देखिए, ये जो एक र्यूमर मॉन्गरिंग है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो उनकी फैमिली को, पार्टी को उनसे 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, अब उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और उसकी वजह ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि इमरान खान सियासी तौर के ऊपर इतने बड़े हो चुके हैं कि हुकूमत को उनकी एक स्टेटमेंट से, उनकी एक तस्वीर से, उनकी एक झलक से खौफ आता है। पाकिस्तान इस वक़्त पूरा इमरान खान के पीछे खड़ा है और यही वो खौफ है जिसने इमरान खान से उनकी फैमिली की और पार्टी की और हर किस्म की मुलाकातें जो हैं, उस खौफ की वजह से हुकूमत ने रोक रखी हैं, जो ज़ाहिर है कि कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके नतीजे में मज़ीद र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, उसके नतीजे में मज़ीद इंस्टेबिलिटी आ रही है और आई थिंक कि उसके नतीजे में एक मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो तल्ख़ हो रहा है। फवाद साहब, 23 दिन से मुलाकात नहीं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 24वां दिन हो गया टेक्निकली। मुलाकात नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं। बहनों को शक हो रहा है, बेटे को शक हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये खबर मॉन्गरिंग है, र्यूमर्स हैं। किस बेसिस पे, क्या कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस मिला है क्या अभी आप लोगों को? जी, बिल्कुल। मुझे मुझे जो है, जो जेल के अंदर से भी लोग हैं, क्योंकि मैं 7 महीने खुद ही इसी जेल में भी कैद रहा हूँ, हाँ जी। तो वहाँ पे मुझे भी लोग जानते हैं, मेरा पता भी है। और इमरान खान की सेहत के बारे में या उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि असल बात तो ये है कि मेरा कहना तो काफ़ी नहीं है। उनकी फैमिली को, उनके बेटों को और बाकी जो पाकिस्तान की अवाम है सबसे बढ़कर, उनको यकीन दिलाने के लिए मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्यों नहीं सर, ये यकीन दिलाने के लिए मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्या खौफ है? अभी आपने भी कहा ना, ये खौफ क्या है इमरान खान का कि वो लोग ऐसा नहीं करने। अगर फर्ज कीजिए मैं आपकी बात मान लूं कि इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए, खौफ ये है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया गया अराउंड मई में 2023 में। उसके बाद इलेक्शंस हुए और इमरान खान जेल के अंदर से 2/3 मेजॉरिटी जीत गए। 180 के करीब नशिस्तें जो हैं इमरान खान के उम्मीदवार जीते, और वो इन हालात में जीते जब पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारे जैसे लोगों के पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट किए गए, और बहुत ही अहमकाना किस्म की बातों पे। और हत्ता कि जिस जज ने रिजेक्ट किए, उस जज ने बाद में मुझे माजरत की कि मेरे पे प्रेशर बहुत, और तमाम जो पार्टी का काडर था या उसको जेल में डाल दिया गया या उसको तशद्दुद करके सियासत से अलहदा कर दिया गया। उसके बावजूद इमरान खान ने जिन खंभों को भी टिकट दिए वो इलेक्शन जीते।
और मौजूदा जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ की पार्टी सिर्फ 17 सीटें जीत सकी, पीपल्स पार्टी 27 सीटें जीत सकी। और इन लोगों को फवाद साहब ये शहबाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, ये शरीफ फैमिली करवा रही है, आपकी हुकूमत करा रही है, या आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी ये सब करा रही है? पाकिस्तान में 1954 से 1954 से एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। और उस रोल में कई दफ़ा चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे हुई हैं। और यकीनी तौर के ऊपर अब भी लोगों का प्रॉब्लम जो है वो यही चल रहा है, जो पाकिस्तान की एक रवायती सियासत रही है उसी तरफ ही चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं।